हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि अगर आपने सीएसआर नेट लाइफ साइंस एग्जामिनेशन दिया है तो कितना मार्क्स अगर आपको आ जाए तो आप सफल हो जाएंगे। साथ ही साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को देखते और समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, इसके लिए मैंने एक पहले से भी वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। और हमने करीब करीब इसमें 40 टॉपिक दिखाया था आपको कि देखिए अगर ये चीजें आपको समझ में आती है तो आप पास कर जाएंगे। और मैं अपने बच्चों से पूछा तो मैं पाया कि नहीं, ये सवाल पूछे गए थे। पहला चीज, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि पॉपुलेशन इकोलॉजी बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी से सवाल पूछा गया था। लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का इक्वेशन था, उससे पूछा गया था, है ना। बायोडायवर्सिटी, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि बायोडायवर्सिटी पढ़िए, तो बायोडायवर्सिटी से भी पूछा गया था इस बार सवाल। स्पीसीज के इंटरेक्शन से सवाल पूछा गया था, किस तरह का इंटरेक्शन से सवाल पूछा गया था। और काफी, जब तक स्पष्ट सवाल नहीं आएगा हम नहीं कह पाएंगे कि एग्जैक्ट क्या सवाल था। देखिए, हार्डे बिनवर प्रिंसिपल से भी सवाल पूछा गया था, है ना। और बार बार हम कहते हैं कि हार्डे बिनवर पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना। मार्कर से सवाल पूछे गए थे। ठीक है, कि मार्कर क्या होते, इस तरीके से सवाल पूछे गए थे। देखिए मैं कितना बढ़िया से लिखा है, रामाचंद्रन प्लॉट, तो रामाचंद्रन प्लॉट से डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे। एंजाइम से पूछे गए थे, एंजाइम के कैटालिसिस से पूछे थे। एम से संबंधित सवाल थे, डायरेक्ट तो सवाल नहीं बताया जैसे कि ये सवाल आया, लेकिन एग्जाम में पूछे गए थे। सही है, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। सही से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सवाल पूछे गए थे। सही बात है। रिसेप्टर से सवाल पूछे गए थे, सेल सिग्नलिंग के रिसेप्टर से सवाल पूछे गए थे। कैंसर से सवाल, दो दो सवाल पूछे गए थे, अलग अलग टाइमिंग फ्रेंड, मॉर्निंग और इवनिंग में। डीएनए रिप्लिकेशन के सवाल पूछे गए हैं कि रिप्लिकेशन क्या रेट है तो कैसे होगा। मैं बार बार कहता हूँ, ड्रोसोफिला डेवलपमेंट के सवाल, है ना, ड्रोसोफिला बैकवायर्ड का क्या, इस तरह के चीजें से होगा, तो ये सवाल पूछे गए थे। काफी आसान था, सही बात है। और आप भी इसको देख सकते हैं कि भैया कि क्या इसे सवाल पूछे गए या नहीं पूछे गए हैं। और आप हर एक चीज को ध्यान से देखिएगा तो उसके बारे में जिक्र किया गया है ना। जेनेटिक्स का कॉमन सवाल है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स से भी सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें तो करीब करीब 40 पॉइंट से 25 पॉइंट एकदम डायरेक्ट जो सवाल है पूछे गए हैं। तो अगर हम सरल भाषा में कहें तो जो सवाल की जो बात करें, तो सेक्शन जो सी होता है एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट से संबंधित होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सवाल को पढ़ेंगे एनालिसिस करेंगे वो सीख जाएंगे, वो आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कभी एनालिसिस हार्ड आ गया या आसान आ गया। तो सारे परिस्थितियों में देखा गया कि हम कह सकते हैं कि एवरेज क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ लोगों ने बोला सेक्शन बी, सेक्शन सी जो पार्ट सेकंड का हार्ड था, तो ऐसा हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन सारे परिस्थिति में एक बात तो स्पष्ट है कि जो जो पॉइंट का हमने डिस्कशन किया है वो सारे सवाल इससे पूछे गए हैं। अब बात करते हैं कि चलिए, जब तक एग्जैक्ट सवाल नहीं आता हम लोग कुछ ज्यादा विशेष नहीं कह पाएंगे, लेकिन सारी परिस्थिति में दो तीन बातें काफी महत्वपूर्ण है। कि अगर आप जेआरएफ के लिए एग्जामिनेशन के लिए दे रहे हैं और आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से हैं, करीब करीब आपको 104 नंबर से 120 नंबर के बीच अगर आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्यों 120, और इसको परसेंटेज में हम बताएं तो परसेंटेज में करीब करीब हो जाएगा आपका 200 नंबर का टोटल होता है। तो 200 नंबर से काट दीजिए तो 60%, मतलब 52% से समथिंग 60%। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग मार्क्स दिए गए, ये मार्क्स है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। लेकिन आपका जो एग्जामिनेशन का जो मार्क्स आएगा परसेंटाइल के फॉर्म में आएगा। ठीक है, परसेंटाइल दो तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला चीज है कि रिलेटिव कंपैरिजन है कि बड़े हर एक मतलब इंडिविजुअल ने कैसा परफॉर्म किए डिफरेंट शिफ्ट, है ना। तो इसके बारे में अभी कुछ कहना, लेकिन जो पास का ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप उसको कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे, आपको कोई आइडिया भी नहीं लगेगा। तो आपको सिंपल इतना ही सोचना चाहिए कि हमने कितना सवाल किया है और कितना आने के चांसेस है। सही है, अगर आप इसको पा रहे हैं तो आप आ जाएंगे, आप पास कर जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लेक्चरशिप के लिए कर रहे हैं तो 96 से 108, है ना, 66 से 70 ईडब्ल्यूएस के लिए, और ओबीएस के लिए 80 से 85, मतलब 40% से 40
2% तक समथिंग रहेगा तो आपका आ जाएगा। सही है। तो ठीक उसी तरीके से हमने डिफरेंट कैटेगरी के लिए, दोनों के लिए, लेक्चरशिप के लिए और जीआरएफ के लिए ये नंबर दिया है, जो वस्तुतः क्या है, सही ही होगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप 55%, 110 नंबर, तो आप श्योर साइड रहिए कि आपका जीआरएफ हो जाएगा। चलिए, और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप सीएसआर नेट की तैयारी करना चाहते हैं और आपको काफी दिक्कत होता है, आप चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 62, और विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे क्लास क्लब की सबसे विशेषताएं क्या है कि हम लोग छोटे ग्रुप में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होता है, टॉपिक वाइज असाइनमेंट है, और आपको बता दिया जाता है कि यही सवाल, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो बेसिकली कुछ ही दिन में आप काफी सेटिस्फाई महसूस करेंगे और आपका जो थिंकिंग अप्रोच है वो भी काफी इम्प्रूव कर जाएगा। ठीक है। तो आप देर ना करें और अपने नए बैच में ज्वाइनिंग के लिए आप इस पे कंसल्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और हम नए वीडियो में काफी डिटेल एनालिसिस के साथ भी आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।